Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस MCO 4 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे again a very important topic from exam perspective, and this topic has been chosen from unit number 15. This is the part third, and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about the fiscal policy. जानेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एंड विल आल्सो टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो कि हमारी कंट्री में एक्चुअली होते हैं फिस्कल पॉलिसी के. We'll discuss about 6 objectives and we'll also discuss in detail कि क्या होती है फिस्कल पॉलिसी. तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए. और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. हमारा मिशन जो है 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर जो वीडियोस में लेकर आऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. बाकी बहुत सारी वीडियोस हैं MCO 4 की जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी देख लीजिएगा. और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी PDF भी मैंने अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर. यहाँ पर हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा. तो पेपर में आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के वो क्या होते हैं. तो यू जस्ट हैव टू राइट योर आंसर. एटलीस्ट 10 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और कभी अगर मॉनेटरी पॉलिसी के साथ पूछ लिया तो 20 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है. तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं. अब देखिए दो पॉलिसीज होती हैं हमारी इकोनॉमी में, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल मींस होता है फाइनेंशियल, तो वो फाइनेंशियल पॉलिसीज जो कि एक हमारी कंट्री में यूज की जाती हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. देखिए अब जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी यानी कि फिस्कल पॉलिसी है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी है, इनका पर्पस होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना. इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन का आपका मीनिंग होता है हिंदी में मंदी. ठीक है, तो मंदी की सिचुएशन में जब इकोनॉमी में पैसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से पैसा पहुंचाना पड़ता है ताकि जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो. वैसे ही महंगाई की सिचुएशन में जब लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है तो उस केस में आपका क्या किया जाता है, पैसों को स्क्वीज आउट किया जाता है, खींच लिया जाता है इकोनॉमी से. तो इन सिचुएशंस को डील करने के लिए आपकी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है. फिस्कल पॉलिसी यूज करती है गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आपकी यूज करती है RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ठीक है, आई होप इतना आपको पॉइंट क्लियर होगा. नाउ जान लेते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में. तो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग्स विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन कंसीडरेशन. तो सबसे पहली चीज अगर बात करें तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली होती है गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के थ्रू, पब्लिक बोरोइंग्स के थ्रू क्या करती है, अपने जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करती है. ओके, तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट बेसिकली यूज करती है. एंड इन पॉलिसीज में बेसिकली government is actually using taxation, public expenditure and public borrowings as a tool to control inflation and deflation from the economy. That particular policy is known as fiscal policy. Okay, I hope इतना point clear होगा. Now second point discuss करते हैं. Fiscal policy means the use of taxation and public expenditure by the government for stabilization or growth of the economy. तो इस तरीके से भी आप fiscal policy के concept को define कर सकते हैं कि fiscal policy क्या होती है. fiscal policy का मतलब है कि जो taxation है और public expenditure है उसको यूज करना, और ये कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा. और टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के यूजेज के थ्रू आप क्या करोगे, या तो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करोगे या उसको ग्रो करने की कोशिश करोगे. तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमी को ग्रो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के. एंड फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू उनको क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है, जिसमें आपके टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट एक और आपका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे एक्सप्लेन करने को आ जाए या कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए. तो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द मेजर्स एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू मैनिपुलेट द लेवल्स एंड एलोकेशंस of taxes and government expenditures with the objective of stabilizing the economy. तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, फिस्कल पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हो. तो फिस्कल पॉलिसी उन मेजर्स को रेफर करती है, उन टेक्निक्स को, उन टैक्टिक्स को बेसिकली रेफर करती है जो कि एम्प्लॉय की जाती हैं, यूज की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें वो क्या करते हैं, जो टैक्सेस का लेवल होता है
ठीक है, किस तरीके से टैक्सेस को बेसिकली एलोकेट किया जाए, किस तरीके से उनके लेवल्स को यूज किया जाए, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके लेवल्स को, उनके एलोकेशन को मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाती है। और अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऐसा करने के पीछे? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? बेसिकली वो मेजर्स जो कि एम्प्लॉय किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें गवर्नमेंट बेसिकली मैनिपुलेट करती है लेवल और अलोकेशन ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसका पर्पस होता है आपका इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना या फिर ग्रो करना। ओके, तो आई होप फिस्कल पॉलिसी क्या होती है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड, जानते हैं मेन एम्स क्या है फिस्कल पॉलिसी के हमारी कंट्री में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री। वैसे तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कई सारे होते हैं, बट विल कीप आवर स्टडी लिमिटेड टू आवर कंट्री। तो इंडिया में जो फिस्कल पॉलिसी है उसका पर्पस क्या है? तो दो इंपॉर्टेंट एम्स हैं। ठीक है, पहला एम है हमारा इम्प्रूविंग द ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करना, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है या सबसे पहला एम है फिस्कल पॉलिसी का। नाउ सेकंड अगर एम की बात करूं तो सेकंड एम है फिस्कल पॉलिसी यूज करने के पीछे गवर्नमेंट का एंश्योरिंग सोशल जस्टिस टू द पीपल। तो जो हमारी कंट्री के लोग हैं उन्हें सोशल जस्टिस मिले, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको मीट कर सके वो। तो ये हमारा सेकंड एम है किसका? फिस्कल पॉलिसी का। तो एंश्योर करना कि सोशल जस्टिस मिले, लोगों को कोई भी इनइक्वालिटी ना हो, लोगों के बीच में सोशली सब एक तरीके से रहें। ठीक है, बाकी तो देखिए रिच पुअर क्लास का कंसीडरेशन आ जाता है, जो कि डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर कोई इंडिविजुअल रिच है और अगर वो मेहनत से बना है और एक कोई पुअर है क्योंकि वो काम नहीं करता, तो दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट जो गवर्नमेंट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी दोनों को, ताकि दोनों क्या कर सके, इकोनॉमी में मेहनत करके आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये दो एम्स आपको समझ में आगे होंगे। अब मैं बात करूं इंप्रूविंग द ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, तो इसमें बेसिकली आपके दो कंपोनेंट्स आते हैं, दो टाइप्स होते हैं, दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली इंप्रूव करना रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, एंड सेकंड चीज जो इसमें आती है वो है बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपके दो तरीके हैं। या तो आप जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए उसको इंप्रूव करें, यानी कि वो रिसोर्सेस, ठीक है, वो रिसोर्सेज जो कि डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं उसको आप मोबिलाइज करोगे, इसको एक जगह से दूसरी जगह यूज करोगे जहां पे रिक्वायर्ड है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी ग्रोथ परफॉर्मेंस जो है इकोनॉमी की कर सकते हो। दूसरा जो एफिशिएंसी होती है रिसोर्स अलोकेशन की, ठीक है, आप देखिए रिसोर्सेज जो होती हैं उनको अलोकेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एक्चुअली। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिसोर्स अलोकेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट फर्दर अलोकेट करती है रिसोर्सेज टू वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस एलोकेशन की एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करके भी आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ परफॉर्मेंस को इकोनॉमी में इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे मेन एम्स हमारी फिस्कल पॉलिसी के। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। बेसिकली इन्हीं दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही दो एम्स के बेसिस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आगे डिस्कस करेंगे वो बन जाएंगे, बट आप ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एम्स हैं एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी के। नाउ अभी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन द इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट पर्पसेज, जो कि हमने अभी एम नंबर 1 पढ़ा कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली मोबिलाइज किया जाए। मोबिलाइज मतलब चैनलाइज किया जाए, ट्रांसफर किया जाए एक्चुअली डेवलपमेंट पर्पसेज के लिए। So the main objective of the fiscal policy is to ensure rapid economic growth and development. This objective of economic growth and development can be achieved by mobilization of financial resources. तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो यही चाहती है कि जो उसकी इकोनॉमी है वो रैपिडली क्या करे, ग्रो करे, डेवलप करे, और ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का। तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट यही इंश्योर करना चाहती है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो रैपिडली ग्रो करे एंड डेवलप करे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी कि अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करना, ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज 3 तरीके से मोबिलाइज करती हैं। सबसे पहले टैक्सेशन के थ्रू, दूसरा पब्लिक सेविंग्स के थ्रू, एंड प्राइवेट सेविंग्स के थ्रू। ठीक है,
तो इंडिया में अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो कितने तरीके से मोबिलाइज करती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, 3 तरीके से। तो देयर आर 3 वेज थ्रू व्हिच इट इज डन। सबसे पहले टैक्सेशन, सेकंड इज द पब्लिक सेविंग्स, थर्ड इज द प्राइवेट सेविंग। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंटर्स वन बाय वन। तो टैक्सेशन की बात करें तो थ्रू इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसीज। अब टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट का एक टूल है। टैक्स को बढ़ा देना, घटा देना, ये फिस्कल पॉलिसी की अंदर ही आता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन डिसाइड होता है कि कितना टैक्स लगाया जाए, किस पर लगाया जाए, कितनी क्वांटिटी में लगाया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होती है। तो इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, आपकी जो रिसोर्सेस है उसको मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। और फिर टैक्सेशन में आपके डायरेक्ट टैक्स लगते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो कि एक इंडिविजुअल पर आपका चार्ज होता है और उसको पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में मतलब वो टैक्स जो कि एक इंडिविजुअल पर डायरेक्टली नहीं लगता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पे करने की नहीं होती, लेकिन फाइनली चार्ज उसको ही देना पड़ रहा है किसी और को, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, बेसिकली रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है। और ये जो टैक्सेस में चेंजेस होता है ये हमारे फिस्कल पॉलिसी का पार्ट बन जाता है। दूसरा पब्लिक सेविंग्स, ठीक है। पब्लिक सेविंग्स के थ्रू भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है, ठीक है। अब पब्लिक सेविंग्स में क्या होगा, बेसिकली जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, या फिर बेसिकली जो सरप्लसेस हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के या पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज होते हैं उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। 2 तरीके से पब्लिक सेविंग्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हो। सबसे पहले या तो आपके जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं उनको रिड्यूस कर दो, दूसरा इनकम बढ़ा दो। जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनके सरप्लसेस यानी उनके प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो। इस तरीके से आपकी पब्लिक सेविंग्स जो है वो हो जाएगी। नाउ प्राइवेट सेविंग्स की बात करें, प्राइवेट सेविंग्स में आती हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड्स हैं जो कि सेविंग्स करते हैं। तो थ्रू इफेक्टिव फिस्कल मेजर्स सच एज टैक्स बेनिफिट स्कीम्स द गवर्नमेंट कैन रेज रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड हाउस होल्ड्स। Resources can be mobilized through government borrowings by way of treasury bills, issuance of government bonds, loans from domestic and foreign parties and by deficit financing. तो प्राइवेट सेविंग्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं। अब अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करूं तो उसमें कई सारे ऐसे फिस्कल मेजर्स लिए जाते हैं जिसके थ्रू प्राइवेट सेविंग्स को हम मोबिलाइज कर सकते हैं। उसमें एक आती है आपकी टैक्स बेनिफिट स्कीम्स। तो आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस की कई सारी टैक्स सेविंग स्कीम्स आती हैं। पोस्ट ऑफिस की जो है हमारी टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं जिसमें आप क्या है पैसा इन्वेस्ट करो और आप 5 साल 6 साल जितने भी टाइम के लिए स्पेंड कर रहे हो वो अमाउंट, उतने टाइम बाद क्या होगा आप अपना जो पूरा पैसा वो ले सकते हो, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो ये जो टैक्स बेनिफिट स्कीम है इससे क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होते हैं, पैसा अपना डिपॉजिट कर देते हैं, तो प्राइवेट जो सेविंग्स है वो आ जाती है गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट स्कीम्स देके इस आपका जो मोबिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो किया जाता है प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड से। इसके अलावा जो रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ और तरीके भी अपनाती है, बेसिकली बोरो करती है मनी लोगों से, पब्लिक से। और वो गवर्नमेंट का आपको पता होगा एक ट्रेजरी बिल, बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है आरबीआई के थ्रू जो है मार्केट में शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए यूज करती है। देखिए ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म यूज लोन्स के लिए यूज होता है गवर्नमेंट के थ्रू। और इसके अलावा जो है बॉन्ड्स भी इशू करती है गवर्नमेंट अपने, ताकि वो लोन रेज कर सके पब्लिक से। इसके अलावा डोमेस्टिक आपका लोन भी ले सकती है गवर्नमेंट आपका प्राइवेट सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए, या फॉरेन जो पार्टीज होती हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से कर सकती है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइवेट सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करती है। नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का किसी भी इकोनॉमी में, वो है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो इनकम और वेल्थ है उसमें किसी भी तरह की इनइक्वालिटी ना हो, इसको रिड्यूस करने का काम भी फिस्कल पॉलिसी का होता है। तो फिस्कल पॉलिसी एम्स एट अचीविंग इक्विटी और सोशल जस्टिस बाय रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो एक सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई रिच, कोई पुअर, कोई मिडिल क्लास, कोई अपर मिडिल क्लास, कोई एक्सट्रीमली पुअर, कोई सुपर रिच, ठीक है। तो एक सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस आपको मिलेंगे। और फिस्कल पॉलिसी का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, एक इक्विटी वाली जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करना, सोशल जस्टिस मिले, किसी भी तरह का इनकम इनइक्वालिटी ना देखना पड़े, तो इसको अचीव करने का काम होता है फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी में आपकी जो टैक्स वाला टैक्सेशन पॉलिसी है वो आती है। तो उसमें आपका डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, इनकम टैक्स चार्ज
जो किए जाते हैं रिच लोगों पर वो ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं 10 लाख से अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हैं तो आप पर 30% का टैक्स होता है और 5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है। तो ये हमारी जो डायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है इसमें ऐसा ही किया जाता है कि जिनकी इनकम कम है उन पर कम टैक्स, जिनकी इनकम ज्यादा है उन पर ज्यादा टैक्स। ठीक है, इस तरीके से जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ की उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। Now, indirect taxes are also more in case of semi-luxury and luxury items which are mostly consumed by the upper middle class and upper class। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो आप गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो उन पर टैक्स लगता है। तो ऐसा टैक्स जो कि गुड्स या सर्विसेज पे लगाया जाता है जिसको जीएसटी आज की डेट में बोलते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो आप कोई भी अगर सेमी लग्जरी या लग्जरी आइटम खरीदते हो तो उस पर ना टैक्स आप देखिएगा ज्यादा लगता है हमेशा, क्योंकि जो सेमी लग्जरी और लग्जरी आइटम है वो कोई गरीब इंडिविजुअल नहीं खरीदता। या तो आप अपर मिडिल क्लास में हो तब खरीदोगे, आप रिच हो, रिच क्लास में आते हो, अपर क्लास में आते हो तब आप खरीदोगे, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी फिस्कल पॉलिसी को बनाती है जिससे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं या वेल्थ इनइक्वालिटीज हैं उनको रिड्यूस कर सके। Now the government invests a significant proportion of its tax revenue in the implementation of poverty alleviation programs to improve the conditions of poor people in society। इसके अलावा टैक्सेस के थ्रू पैसा तो स्क्वीज आउट कर लिया जाता है, गवर्नमेंट बहुत सारी जो स्कीम्स है वो भी इम्प्लीमेंट करती है जिससे कि उसके टैक्स रेवेन्यू का मोटा पैसा, आप जो टैक्स लिया है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो करना है ना, तो वो कई सारे आपके प्रोग्राम्स है जिनमें वो पैसा क्या किया जाता है, स्पेंड किया जाता है। जैसे कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, इसके अलावा जो राशन दिया जाता है लोगों को, ठीक है, तो राशन जो फैसिलिटी है बेसिकली, इसके अलावा बेसिकली सोशल बेनिफिट्स के तौर पर आपको कॉम्पेंसेशन मिलते हैं, जैसे आपका विडो फंड है बेसिकली, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन जो होती है, ओल्ड एज पेंशन। तो ये सोशल सर्विसेज में जो टैक्स रेवेन्यू आता है वो पे किया जाता है जिससे कि जो पुअर पीपल हैं सोसाइटी के उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव, प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो प्राइजेज हैं उसको स्टेबल करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसीज का यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का, जिसमें वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन और प्राइजेज जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को स्टेबलाइज रखती है। Now, the government always tries to control the inflation by reducing the fiscal deficit, introducing tax saving schemes, and productive use of financial resources. तो इन्फ्लेशन या प्राइस इंक्रीज बेसिकली इकोनॉमी में तब होगा जब लोगों के पास बहुत पैसा होता है। तो इस केस में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको कम करती है, टैक्स सेविंग स्कीम्स जो हमने अभी डिस्कस करा था, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स वगैरह, उसको इंट्रोड्यूस करती है ताकि लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, उनके पास पैसा कम रहे। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं उनको आपका क्या कर देती है, सेल कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट में आपका एसेट्स वगैरह बेचना, ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। ठीक है, ये बॉन्ड्स वगैरह देकर क्या करती है गवर्नमेंट, बेसिकली जो पैसा है वो खींचना शुरू कर देती है लोगों से। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। जब आपके पास पैसा होता है तो आप जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती वो भी खरीदते हैं, जिससे और महंगाई बढ़ जाती है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। तो हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो बैलेंस रीजनल ग्रोथ में को अचीव करती है और ये उसको अचीव करना भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग अप डैम्स on rivers, electricity, schools, roads, industrial projects, etc., run by the government to reduce the regional imbalance in the country. Such projects are done with the help of public expenditure, और public expenditure आपका fiscal policy का पार्ट होता है। ठीक है, तो fiscal policy में क्या है, आपका जो regional development है वो भी बैलेंस तरीके से उसको भी ध्यान दिया जाता है। तो पब्लिक जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर, जैसे कि आपका कोई रिवर पे डैम बनाना, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाना, स्कूल्स खोलना, रोड्स बनवाना, इंडस्ट्रियल कोई भी प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करना, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पर काम किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू ताकि जो रीजनल इम्बैलेंसेस है कंट्री में उसको रिड्यूस किया जा सके। तो रीजनल इम्बैलेंस जो है वो रिड्यूस करना भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का। प्राइसेस को स्टेबलाइज करना एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का। अब बात करेंगे हमारे लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं उनके बारे में।
तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा रिड्यूसिंग द डेफिसिट इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके डेफिसिट को रिड्यूस करना भी फिस्कल पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। सो द गवर्नमेंट गिव्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर्स टू बूस्ट अप द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। सिमिलरली इंपोर्ट कंट्रोलिंग मेजर्स आर आल्सो अडॉप्टेड टू कीप अ चेक ऑन इंपोर्ट। बोथ दीज मेजर्स हेल्प्स टू इंप्रूव द बीओपी कंडीशन इन द इकोनॉमी। तो जो गवर्नमेंट है, अब अगेन टैक्स के साथ ही खेलेंगे, वो टैक्सेशन पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी विच दे कैन एक्चुअली यूज टू इंक्रीज इंपोर्ट और डिक्रीज इंपोर्ट, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट और डिक्रीज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब देखिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना कंट्री के लिए बेनिफिट में होता है, तो एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट क्या देती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है, टैक्स आपका बेनिफिट्स देती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सपोर्टर्स मोटिवेट होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने में आपका फोकस करने लगते हैं। वैसे ही इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए आपका जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उसको बढ़ा दिया जाता है और आपके कई सारे कोटास रिस्ट्रिक्शंस भी कर दिए जाते हैं जिससे कि इंपोर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए कंट्री में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से टैक्स को बढ़ाना घटाना, आपका सब्सिडीज देना, इंसेंटिव्स देना, इंसेंटिव्स नहीं देना, इन सब से गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल में रखती है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर कंट्रोल में रहेगा तो जो बीओपी की कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और दूसरा इंपोर्ट जो हो रहा है कंट्री से वो डिक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली फॉरेन जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन कैपिटल जबकि हमारी कंट्री में आएगा और जाएगा कम, तो ऑटोमेटिकली जो बीओपी डेफिसिट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नाउ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को भी सपोर्ट करना ये फिस्कल पॉलिसी का काम है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो कंट्री में। अब वो कब होगा, जब एक्चुअली में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, राइट। फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स द कंट्री टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स when the central government of the country gives incentives like exemptions in custom duty, concession in excise duty in the domestic market, it motivates the foreign investors to increase the investment in the domestic country। तो जब जैसी टैक्स पॉलिसी है, जितनी अच्छी टैक्स पॉलिसी होगी कंट्री की, उतना ही जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेट होंगे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में आपकी डोमेस्टिक कंट्री में। अब मैं अगर बात करूं दुबई की, तो दुबई में आपका जो टैक्स है इनकम पर, टैक्स ऑन इनकम दैट इज 0। दुबई जो है वो टैक्स नहीं लगाती इनकम पर, जितना आप कमाए वो आपकी व्हाइट मनी है। ठीक है, बट इंडिया में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा आपके इनकम पर। ठीक है, स्लैब में आ जाएगा, वो अलग अलग स्लैब होगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो अलग चीज है, बट एटलीस्ट 30% के स्लैब में आ जाएंगे, उसके ब्रैकेट में आ जाएंगे, यानी कि आपको देना पड़ेगा पैसा। तो समवेयर अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपको अपना जो है वो टैक्स में देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अब ऐसे केस में कौन आपका बंदा चाहेगा कि मेरा पैसा कट हो, तो इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स अवॉइड करते हैं ऐसी कंट्रीज जहां पर टैक्स जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं होता, किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया जाता। तो फिस्कल पॉलिसी अगर इफेक्टिव बनाएंगे तो इससे जो कंट्री है उसका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री की इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, जैसे कि आपका कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करना, एक्साइज ड्यूटी पर कंसेशन देना, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है जिनको अगर अवॉइड किया जाए, कम कर दिया जाए, तो इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेट होंगे, और वो मोटिवेट होंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा मींस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको पॉइंट भी क्लियर होगा। और यहाँ पर हमारी जो वीडियो के जितने भी पॉइंट्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।